बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घर में खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं दाल के चपली कबाब। उसके लिए मैंने ली है चने की दाल एक कप और आधा कप मैंने माश की दाल सफ़ेद वाली और मसूर की दाल, ये दोनों चीज़ें मैंने आधा कप ली थी। इसको पहले मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से, इसमें कोई कंकर पत्थर ना हो। उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 पानी में मैंने अच्छी तरीके से इसको भिगो के धो लिया था। धोने के बाद फिर मैंने साफ़ पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। ये मेरी दाल भीग चुकी है 3 से 4 घंटे, अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। इसके अलावा चाहिए ये देखिए साबुत मिर्चें 8 से 10 साबुत मिर्चें लें। साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून भर के, और साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून भर के। आधे चम्मच काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, थोड़ा सा इसमें 3 से 4 मिक्स करके आप छोटी बड़ी इलायची ले लें और दालचीनी ले लें। इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले मैंने साबुत मिर्चों को डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसको 1 से 2 मिनट इसको ड्राई रोस्ट कर लें हल्का सा। इसके बाद इसमें बाकी मसाले इसमें डाल दें। बाकी मसाले डालते ही देखें वो तो बस 15-20 सेकंड में ही हो जाएंगे। इसको अब निकाल दें एक प्लेट में। जब ये ड्राई रोस्ट होता है जलने ना दें, बस हल्की सी स्मेल आ जाए, अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए तो निकाल दें। ये देखिए हो गए। इसको अच्छी तरीके से फैला के रख दूँगी मैं, ताकि ठंडा हो जाए, और ठंडे होने के बाद मैं इसको पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी। इसके अलावा मुझे चाहिए चावल का आटा। अगर चावल का आटा बाहर से मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर ये मैंने घर में ही इसको पीस लिया था। ये 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा डलेगा। मसाला हमारा पिस चुका है, इसको निकाल के रख दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये मसाला एक तरफ रखें। अब हम आते हैं दाल की तरफ। दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी पीस गई है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये बिल्कुल बगैर पानी की पीसी है। ये देखें। अब इसमें वो सारे स्पाइसेस जो मैंने भून के और पीस के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। तमाम स्पाइसेस में एक साथ मत डालें। मेरे मानना है यही है कि थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा बचा लें, बाद में आप चेक कर लो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप डाल दो। ये चावल का आटा मैंने डाल दिया। इसके अलावा आधे चम्मच नमक और 1 पूरा लेमन का जूस इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डलेगा हरा धनिया, पुदीना और प्याज। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि इसमें स्पाइसेस अच्छे खासा हो गया था। इन सब चीज़ों को मैंने धो के छन्नी में डाल दिया था पानी हटाने के लिए। तो ये देखिए इसमें हरा धनिया, पुदीना और प्याज कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है। पैन में मैंने तेल रख दिया था गर्म करने के लिए। अब ये देखिए 1 चम्मच उठाएँ इस तरह से, और आप अपने पैन में डालें इस तरह डालने के बाद इसके ऊपर 1 टमाटर रखें और फिर दोबारा से इसको प्रेस कर दें। ये एक हाथ से मैं कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे करके कैमरा रख के। ये देखें, बस इस तरह से एक गोला सा बना के रखें और टमाटर रखें और उसको प्रेस करें, वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। तो ये देखें मैंने सारे बना लिए थे। और जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो वो एहतियात से आपको टर्न करना है कि ये टूटे ना। तो हल्का सा पहले मेक श्योर कर लें कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। कच्चेपन पे आप लोग टर्न करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से पलट लिए हैं। तो ये अच्छी थोड़ा सा प्रेस भी कर रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो ना निकले। वैसे टमाटर नहीं निकले थे, बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो गए थे। तो इस तरह से करें सारे हमारे। देखिए मज़ेदार से माशाल्लाह चपली कबाब, दाल के चपली कबाब कोई देख के पहचान ही नहीं सकता कि ये दाल के चपली कबाब है। तो आपको कैसे लगे मेरे दाल के चपली कबाब, मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।